कैटेगरी बढ़ी उसके बाद में क्या? जैसे शैम्पू की कैटेगरी आफ्टर चिक नहीं, कैटेगरी अचार की बड़ी आफ्टर द मॉडर्न ट्रेड केम इन इंडिया. इज इट राइट. मॉडर्न 2003 4 5 से. ओके. मॉडर्न ट्रेड आने के बाद है ना, एक टिपिकली आप एक ये सोचिए कि एक किराना स्टोर है, राइट. हाँ. किराना स्टोर में आपके प्रोडक्ट के और आपके कंज्यूमर के बीच में दुकानदार है. करेक्ट. और घर में अभी तक अचार खाया ही नहीं जाता है बाहर का, तो कंज्यूमर जब खरीदने आता है वो अचार मांगता ही नहीं है. अच्छा, क्योंकि वो घर पे ही बन रहा है. घर पे ही बन रहा है. तो और उसने अचार मांगना भी नहीं, उसकी लिस्ट में भी नहीं है. मॉडर्न ट्रेड में कंपनियों ने बाय वन गेट वन चलाया, पूरा जमीन से लेके आसमान तक उसके अंदर स्टैक करके 100 कार्टन माल रखा, ऑफर चलाया. जब कस्टमर आया, अरे 100 रुपये में, आज तो महंगा हो गया, लेकिन उस समय 100 रुपये में 1 kg अचार घर में लोग लेके जा रहे थे. तो 100 रुपये में अचार डिस्काउंट काट के मिल रहा है, या 75-80 रुपये में भी जा रहा था. 160 रुपये का बाय वन गेट वन चलता था, तो 80 रुपये में घर में अचार जा रहा है 1 kg. तो वहाँ से काफ़ी ट्रायल्स जनरेट हुए, और वहाँ से अचार का मार्केट 2003-4 के बाद तेज़ी से बिग, और इसमें मोर रोल डीमार्ट से भी ज़्यादा बिग बाज़ार का है. बिग बाज़ार ने पिकल कैटेगरी को, मतलब आई डो नॉट नो वेयर दे वेंट रॉन्ग, बट बिग बाज़ार के साथ काम करने में जो कैटेगरीज ग्रोथ हुई सब लोगों की, नॉट ओनली पिकल, हर कैटेगरी दौड़ी भागी उन्होंने. जैसे क्या क्या और एग्जांपल दो? केचप कैटेगरी बड़ी हुई, पिकल बड़ी हुई, शेजवान चटनी बड़ी हुई, नूडल्स बड़ी हुई, हाँ, हाका नूडल्स बड़ी हुई. घर पे सब लोग मैगी लाते थे, हाका नूडल्स का कंसेप्ट नहीं था, हाका नूडल्स बड़ा हुआ. यू आर राइट. तो ये सारी कैटेगरी बिग बाजार ने, एक्चुअली जो कैटेगरीज का ग्रोथ आया है, ये बिग बाजार ने गजब काम किया था. वाओ. और पिकल भी वहां से आया विजिबिलिटी की वजह से. हाँ. सैशे क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है फिर? जस्ट फॉर द कन्वीनियंस. Just for the convenience. But did not contribute anything to the market. No, it is there. It's a market, but it's only maybe not more than 2-3% of the category. Sachets. More sachets on the go. तो लेकिन नॉर्मली आदमी जब अपना मील घर पे खाता है, ये खाता है, जैसे आज हमारा काफ़ी सैशे जाता है जो ब्लिंकिट, सॉरी, जोमेटो और स्विगी से जो होम डिलीवरी होती है. अच्छा. थाली मंगा ली, उसके अंदर एक हमारा सैशे चला जाता है. हाँ. तो वो उस एरियाज़ में जाता है. बट अधिकतर जब घर में आदमी खा रहा है तो एक सैशे खोल के तो नहीं खाता, फिर उसके पास आधा kg 1 kg का जार, 200 ग्राम का जार होता है, उसमें से खाता है. तो आपका सर रेवेन्यू कैसा है अभी आज की डेट में? रेवेन्यू स्प्लिट कैसा है? 500 करोड़ रुपीस यूर डूइंग. जी. 500 करोड़ का रेवेन्यू स्प्लिट कैसा है? ऑफलाइन, ऑनलाइन. ऑनलाइन में कौन कौन से चैनल्स हैं? ऑफलाइन में क्या क्या? मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए, अलग अलग अगर हम बोले तो जनरल ट्रेड हो गया, मॉडर्न ट्रेड हो गया. करेक्ट. एक स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड हो गया. एक स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड मतलब, मॉडर्न ट्रेड का मतलब होता है सेल्फ सर्विस. करेक्ट. जहाँ आपके और प्रोडक्ट के बीच में, कंज्यूमर और प्रोडक्ट के बीच में कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं खड़ा. लेकिन मॉडर्न ट्रेड वो हो गया जिसकी 10, 25, 50 चेन है, राइट. जैसे आज आप दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ राज मंदिर है या बनिए की दुकान है, उनकी 40-50 आउटलेट है. करेक्ट. तो उनकी निगोशिएशन पावर बहुत हो गई, तो वो हमारे लिए मॉडर्न ट्रेड हो गया. अच्छा, उसको भी आप एमटी में, क्योंकि उसके पास 50 दुकानें हो गई, अब वो उसकी टर्म्स पे काम करेंगे. अच्छा. और कुछ मॉडर्न ट्रेड्स हो गई जिनकी 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान है, वहाँ थोड़ा निगोशिएशन पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास निगोशिएशन पावर कम है. तो उसको हम स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं. दोनों अलग तरीके से कुछ मायने में बिलीव करते हैं, स्पेशली निगोशिएशन में. और मॉडर्न ट्रेड जब हो जाएगा ना, वो कंपल्सरीली ऑफर चलाता है. उसका होता है कि मैं कैसे बिजनेस को और कैटेगरी को बढ़ाऊँ. काफ़ी बार ऐसे स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड होता है, वो कंपनी से बोलता है मुझे स्कीम दे दो, वो ले लेंगे, लेकिन जब आपका आदमी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो स्कीम हटा के फुल प्राइस में बेचेंगे और पूरा मार्जिन खुद के पास रखने की कोशिश करेंगे. वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट में स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड काफ़ी बार चला जाता है. अच्छा. और मॉडर्न ट्रेड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द टर्नओवर में चला जाता है. अच्छा. तो ये थोड़ा फ्रेंचाइज बिक जाए. हाँ, तो ये डिफरेंस हो जाता है. उसका असली मार्जिन फ्रेंचाइज पे. ओके. फिर तीसरा हो गया होरेका. ओके. अच्छा. फिर हो गया आपका गवर्नमेंट सप्लाई, जिसमें मिलिट्री CSD कैंटीन हो गया, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड हो गया. ओके. फिर एक हो गया आपका एक्सपोर्ट्स. अच्छा. ओके. तो ये मल्टीपल वर्टिकल्स होते चले जा रहे हैं. एंड देन दिस योर फिर ई-कॉम हो गया, क्यू-कॉम हो गया, दोनों अलग अलग है. ओके. How big is the online business? So for us, very small, about 1.5%. We were a late entrant. No, not just the QCOM, the online business. E-com and QCOM put together. Only 1.5%. बस. 1.5% का मतलब 50 लाख रुपए का बिजनेस. बस. अच्छा. तो सबसे बड़ा प्लेयर कितना बड़ा है इसमें? पिकल कैटेगरी ऑनलाइन बिक सकती है, नहीं बिक सकती है? Is what I am. See, food category did not succeed in e-com.
Any of the food category except some like घी और स्पेसिफिक आइटम। तो फूड में आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि एवरेज 1 किलो के प्रोडक्ट का भाव 250, 300, 400 रुपये किलो होता है। ओके। और ई कॉम में क्योंकि आप नेशनल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, लगभग 80 से 100 रुपये किलो पर केजी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। ओके। तो आप 300 रुपये किलो की अचार जो है हमारी, जो 250 रुपये किलो की अचार है, उसमें अगर 100 ही रुपया फ्रेट लग जाएगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके। और वो कंज्यूमर बोलता है मैं तेरे नेक्स्ट डोर किराना से ही मैं ले सकता हूँ, 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देना है। अनलेस एंड अनलेस यू आर वेरी वेरी यूनिक। जैसे आज इसके अंदर जो आता है ऑर्गेनिक घी या ऑर्गेनिक चीज़ें जो आती है, ऑर्गेनिक अचार भी आते होंगे, वो मेरे नेक्स्ट डोर किराना में मिलेंगे नहीं। तो उसके लिए, और वो आते भी 700 रुपये किलो में, 18-19 रुपये, तो उसमें लोग ले लेते हैं। तो इसलिए ई कॉम के लिए जो सक्सेस था वो पर्सनल केयर बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि आपकी 20 ग्राम की लिपस्टिक 2500 रुपये में बिक रही है, तो भाड़ा 20 ही ग्राम का लगना है और पैसा 1500 या 2500 रुपये मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। बट क्यू कॉम ने फूड इंडस्ट्री का पूरा चेंज कर दिया, बिकॉज आज हम रिटेलर को जो 30% मार्जिन देते, 25% मार्जिन देते, क्यू कॉम भी हमसे 25% मार्जिन में ही काम करता है। ओके। उनका दूसरा रेवेन्यू मॉडल जो है कि हमसे वो एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं जो सर्च में ऊपर दिखे, और तो उनका एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेट कॉस्ट या मार्जिन इज ओनली इक्वल टू अ जनरल ट्रेड। सेम है, तो वहाँ पे हम हर्ट नहीं हो रहे, वहाँ विच इज 25%। ठीक है। जहाँ हर्ट हो रहे हैं वो उतना ही है कि एडवर्टीजमेंट जो है वहाँ बहुत है। जो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कितना है एडवर्टीजमेंट? 2% में काम हो जाता है। ऑफलाइन में 2% में काम हो जाता है, और यहाँ पे 25, 30, 40, 50% भी करते चले जाओ, कोई एंड नहीं है। मतलब 100 रुपये का माल बेचने में मेरे को 50 रुपये का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, 25% प्लेटफॉर्म ले जाएगा और 25% तो आपको अपना कॉक्स वगैरह सब संभाल लो। तो 100 रुपये में एक्चुअली आपके पास 1/4 पहुंच रहा है, बिकॉज 50% इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। उसमें होप ये है कि अभी नेसेंट है समय के साथ, मतलब जो बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स 14-15% पे, 15-17% पे स्टेबलाइज होगी तो मार्जिन्स बनेगी। तो जैसे जैसे आप स्पेंड करोगे, कैटेगरी बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा, धीरे धीरे वो स्पेंड उतना ही रहेगा, लेकिन बिजनेस बड़ा होते जाएगा। एट अ पॉइंट इन टाइम 15-17% पे एक ऑक्स आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, एंड देन इट विल बी सस्टेनेबल। तो एनी न्यू वर्टिकल में यू विल हैव टू इन्वेस्ट इनिशियली मोर, और एज योर वॉल्यूम्स ग्रो देन यू विल। और टर्न अराउंड सबसे क्यू कॉमर्स में ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू योर ऑफलाइन चैनल्स? टर्न अराउंड मतलब कितनी तेज़ी से माल बिक रहा है पे? ऐसे कोई मेट्रिक है भी? नहीं, सबसे विजिबल जो आता है वो हमको आज के डेट में एमटी में आता है। कि एमटी जैसे डीमार्ट है तो वो वीकली डिलीवरी लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो एवरी वीक माल जा रहा है। तो पिछले वीक का माल गया और 7 डेज का पेमेंट है, तो आज माल दिया, 7वें दिन पैसा भी आ गया, अगले ऑर्डर भी चला गया। तो वहाँ मूवमेंट ये है। अभी क्यू कॉम में बिकॉज हमारी साइज है से कंपैरेटिवली छोटी है, तो मैं आंसर बहुत क्लियरली नहीं दे पाऊंगा, मे बी ऑन अ लार्जर साइज, बट स्टिल डार्क स्टोर, वहाँ पे भी डार्क स्टोर में के उनके पहले मेन डीसी में जाएगा, डीसी से डार्क स्टोर में जाएगा। डी मार्ट में नहीं, क्यू कॉम में। डी मार्ट में तो सीधा डीसी से स्टोर, क्यू कॉम में डीसी से डार्क स्टोर। अच्छा। तो जर्नी दोनों जगह सिमिलर ही है। ठीक है। बट हम लोग का साइज आज के डेट में क्यू कॉम में छोटा है, तो मेरे पास शायद से वो ट्रैकिंग नंबर नहीं होगा कि इतना फास्ट मूवमेंट है। ओह, और सबसे बढ़िया काम कहाँ पे आपको लगता है? जनरल ट्रेड। इज इट? जनरल ट्रेड में मार्जिन है, बाकी कहीं मार्जिन नहीं है। और जनरल ट्रेड में क्यों है मार्जिन? जनरल ट्रेड में इसलिए मार्जिन है क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेड में आपके और माल के बीच में, आपके माल के बीच में और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं खड़ा है। हाँ। तो ऑफर्स खड़े हैं वहाँ। ऑफर्स खड़े हैं, तो वहाँ मार्जिन शिंक होता है। वहाँ मार्जिन शिंक होता है। ठीक है। जनरल ट्रेड में आपके और कस्टमर के बीच में दुकानदार खड़ा है। ठीक है। आज से 15 साल पुराने दुकानदार के पास बहुत टाइम होता था और उसके पास 500, 1000, 2000 एसक्यू होते थे। आज उसके पास 4000 एसक्यूज है। तो आज से 15 साल पुराना रिटेलर जो है वो ज़्यादा मार्जिन के लिए कोई और ब्रांड दुकानदार कस्टमर को पुश करने की ताकत रखता था, टाइम स्पेंड करता था। आज के ज़माने में उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो ही डज नॉट कि भाई मेरी अचार की महीने की 10 ही बॉटल बेचने वाला हूँ या 20 ही बॉटल बेचने वाला हूँ, उसकी जगह ये बेच दिया, वो बेच दिया, उतना कंज्यूमर को कन्विंस करूँ कि ये ले जाओ, ये अच्छा है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम देयर नाउ इन जीटी। ओके। आज से 10 साल पहले। एंड दिस इज अक्रॉस द कंट्री? अक्रॉस द कंट्री। रूरल में थोड़ा दुकानदार फिर भी कन्विंस करेगा, अर्बन में उतना समय नहीं रहेगा। अर्बन और रूरल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? सर मतलब रूरल मतलब टियर 3 टाउन एंड बिलो को हम रूरल बोल रहे हैं, टियर 2 एंड टियर 1 को हम अर्बन बोल रहे हैं। तो उसमें दुकानदार के पास इतना कन्विंसिंग का समय नहीं है। तो कस्टमर को जो ब्रांड मालूम है, जो वो समय से खाते आया, वो अपना वही ब्रांड मांगेगा, दुकानदार वही पकड़ाएगा। तो आप 25% मार्जिन दे रहे हो, आपने एक समय ब्रांड डेवलप कर रखी है,
वो ब्रांड कंज्यूमर मांग रहा है, तो इसलिए आप बेटर मार्जिन बना रहे हो. सो टू मेक बेटर मार्जिन GT इज बेस्ट. टू क्रिएट न्यू कैटेगरीज MT QCOM इज बेटर. इन GT यू कैनॉट क्रिएट न्यू कैटेगरीज, यू कैनॉट क्रिएट एग्जिस्टिंग ब्रांड में भी आप नई कैटेगरी करने जाओगे तो वही सेम जो यहाँ बेनिफिट था वो लॉस हो गया कि कस्टमर को मालूम ही नहीं है कि निलॉन्स का गीला मसाला आता भी है, पीछे पड़ा रहेगा, एक्सपायर भी हो जाएगा. तो आपको एडवर्टीजमेंट नेशनल स्केल पे करनी पड़ेगी बताने के लिए कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट आता है. और वही QCOM में कर लोगे तो उसके मोबाइल में दिख जाएगा प्रोडक्ट आता है. MT में लगा दोगे, डिस्प्ले लगा दोगे, बोगो चला दोगे तो कस्टमर बोलेगा अरे सस्ते में मिल रहा है, ट्राई कर लेता हूँ. अच्छा. तो और वही GT में आप बोगो लगाओगे तो आपके सामने तो लग जाएगा. आप जब आपका बंदा वहाँ से चलाएगा, दुकानदार सब बोगो हटा देगा, पूरे प्राइस में बेचने की कोशिश करेगा. तो GT में कंज्यूमर तक ऑफर जाता नहीं है. और स्टैंड अलोन MT में भी ऐसी है. स्टैंड अलोन एंट्री में कुछ लोग ऑफर चलाते हैं, कुछ लोग हटा देते हैं.